अगर आपको लगता है कि नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स दोनों कैसे अलग है। अभी हाल फिलहाल में नेट कॉमर्स का भी एग्जाम हुआ और पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। राजस्थान का एग्जामिनेशन हुआ, एनवीएस यूपी झारखंड वाले एग्जाम होने वाले हैं। तो दोनों एग्जामिनेशन काफी चर्चा में है। तो आज बात करेंगे नेट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा एग्जाम आपके लिए बना हुआ है, कौन सा इसमें से बेहतर है, उस पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन की। जो हमारा नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, इट इज टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेआरएफ। तो अगर आपको कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी परस्यू करना है, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप फेलोशिप चाहिए, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए है। तो आप कॉलेज वाली साइड जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाली साइड जाना चाह रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए है। और अगर मैं पीजीटी कॉमर्स की बात करूं, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक स्कूल में टीचर की तरह काम करने वाले हैं। तो पीजीटी के अंदर आप यहाँ पे कॉमर्स टीचर की रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये एग्जामिनेशन आपका अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग स्टेट्स पे कंडक्ट होता रहता है और बेसिक पर्पस है कि एक टीचर को रिक्रूट कर लिया जाए। ये एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया तो जनरली आपको जॉब मिली जाती है। बट हाँ, कई बार जैसे हरियाणा में एचटेट का एग्जाम होता है, तो उसके बाद डायरेक्टली जॉब तो नहीं मिलती, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। बट जनरली जनरली जो हमें मेजॉरिटी स्टेट्स में देखने को मिलता है, उसके अंदर ये एग्जाम जब भी निकलता है ना, साथ में आपकी वैकेंसीज निकलती है और साथ ही आपको जॉब मिल जाती है। तो ये एग्जाम के बाद आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर हो जाती है, पक्की हो जाती है। बट नेट कॉमर्स में ऐसा नहीं है। आपने एग्जामिनेशन क्रैक किया, उसके बाद थोड़े से धक्के और खाने पड़ते हैं आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाने के लिए, या फिर आपको जेआरएफ अवेल करने के लिए थोड़ी सी और एफर्ट यहाँ पे डालनी पड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, जो हमारे नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन है ना, नेट है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। इसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट करता है। साल में 2 बार इसे कंडक्ट किया जाता है, बट अभी कुछ कारणों की वजह से साल में एक बार ही कंडक्ट हो पा रहा है। आफ्टर कोविड थोड़ा सा इसका पैटर्न जो है, थोड़ा सा जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, थोड़ा सा हिल चुका है। बट ये आपका जनरली रेगुलर ही कंडक्ट होता हुआ हमें दिख जाता है। बट जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन है ना, ये हमारी अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट किया जाता है। तो स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, तो वो उतना रेगुलर नहीं होता है। अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशन आपको अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद देखने को मिलते हैं। कई स्टेट्स में तो ऐसा होता है कि हर साल एग्जाम भी आ जाता है, कई में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कईयों में 4-5 साल के बाद भी एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रेगुलरिटी मिसिंग रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग किया जाना है। आपको जॉब मिलने वाली है तो वैकेंसी होगी, तभी ये एग्जाम कंडक्ट होगा और फिर इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जॉब भी मिल सकती है। तो ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन जो है ना, थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी को लेकर भी हमें थोड़ी सी अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर हम नेट कॉमर्स एग्जाम की बात करें, तो अगर आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए एमकॉम जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपने एमकॉम कंप्लीट कर लिया है या फिर आप एमकॉम अभी परस्यू कर रहे हैं, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो एमकॉम के अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। तो सिंपली मास्टर्स डिग्री ही यहाँ पे एक रोल प्ले करती है, इसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं पीजीटी कॉमर्स की, तो अब देखो यहाँ पे ना एक और स्पेशल चीज ऐड हो जाती है, दैट इज बीएड। तो आपको एमकॉम किया होना चाहिए और साथ में एक और चीज रहती है, दैट इज बीएड। अब जो बीएड वाला चीज है, आपको हो सकता है कहीं पे देखने को ना मिले। जैसे हमारा जो यूपी पीजीटी का एग्जाम है, वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता। डी ट्रिपल एसपी वाला जो एग्जाम है, उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट जनरली जो भी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होगा, केवीएस एनवीएस कोई भी एग्जाम होगा, उसमें बीएड आपको देखने को मिलेगा कि आपका बीएड हो जाना चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बनेंगे। तो अगर आपका टारगेट है पीजीटी कॉमर्स को क्रैक करना, तो आपको बीएड भी करना होगा। अब आगे बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन की। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका नेचर आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, वो एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। यानी कि जो एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करता है, आपको वहां पे टेस्ट सेंटर पे जाना पड़ता है, कंप्यूटर पे टेस्ट आता है, आप कंप्यूटर पे सवालों के आंसर टिक करते हैं, सबमिट करते हैं, और वो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। बट पीजीटी कॉमर्स की बात करें, तो यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम ही रहता है। बट यहाँ पे कुछ स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट हो रहा है।
बट ऐसा सभी स्टेट्स में नहीं है, अभी सभी स्टेट्स कंप्यूटर बेस्ड पे मूव नहीं करी है, और काफी सारी स्टेट्स ऐसी है जहां पे अभी भी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका चल रहा है। तो ओएमआर बेस्ड वाला जो पुराने स्टाइल का एग्जाम था वो आपको कई स्टेट्स में देखने को मिल जाता है। चलिए बात है अगले पॉइंट पे, जो कि हमारे सिलेबस का पॉइंट। तो अक्सर क्या रहता है, जब हम ये कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं तो नेट कॉमर्स का पेपर भी निकला, पीजीटी कॉमर्स का भी निकला, तो दोनों भर देते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं, पीयर्स रहते हैं और जानने वाले रहते हैं, उनकी ये कुछ ऐसी आशा रहती है कि भैया आपने एक की तैयारी कर ली तो दूसरा तो हो ही जाएगा। कई बार ऐसा रहता है कि आपने नेट की तैयारी कर ली तो पीजीटी तो निकल ही जाएगा। तो ये जो आपकी असम्पशन है ना, ये थोड़ी सी गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारा जो पीजीटी के लेवल का एग्जामिनेशन आता है ना, उसमें आपको 11th-12th वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। आपके अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इस पार्ट पे तो खासकर मेन फोकस करना पड़ता है। बीकॉम और एमकॉम वाले कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। मेन 11th-12th वाली चीजें ही पूछी जाती है पेपर में। बट अगर मैं नेट कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। 11th-12th का वेटेज बहुत कम हो जाता है। काफी सारी चीजें जो 11th-12th की अकाउंट्स में आती हैं, आपको नेट कॉमर्स में नहीं पूछते हैं। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल वहां पे नहीं आएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल वहां पे नहीं आएगा। तो बहुत सी चीजें अलग हो जाती है। और कुछ ऐसी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ती है जो कि आप पीजीटी लेवल पे हो सकता है ना पढ़ रहे हो सकता है आप इनकम टैक्स ना पढ़ रहे हो पीजीटी लेवल पे, बट नेट कॉमर्स लेवल पे आपको वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप रिसर्च वाला पार्ट पीजीटी पे ना पढ़ रहे हो, बट नेट में आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही जनरल पेपर जो दोनों के होते हैं ना, वो भी अलग हो जाते हैं। हमारा जो नेट का सिलेबस है उसमें आपके 10 यूनिट है आपके सब्जेक्ट के, और 10 यूनिट है आपके जनरल पेपर के। तो जनरल पेपर नेट का अलग होता है, और आपका पीजीटी लेवल पे भी जनरल पेपर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आपके कॉमर्स के सवालों के साथ जो जनरल सवाल आएंगे वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। केवीएस, एनवीएस इनके कुछ अलग तरीके के हो सकते हैं, DSSB के अलग हो सकते हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर के अलग हो सकते हैं, और कई स्टेट्स में तो जनरल पेपर होता ही नहीं है। जैसे आपका यूपी पीजीटी का एग्जाम है, उसमें जनरल पेपर होता ही नहीं है। तो आपके अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने नेट कॉमर्स की तैयारी कर ली तो पीजीटी निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। पीजीटी का थोड़ा सा अलग दायरा है, अलग तरीके से तैयारी रहती है, और नेट कॉमर्स की तैयारी कुछ अलग तरीके से रहती है। तो आपको दोनों को अलग अलग ओरिएंटेशन अप्रोच के साथ लेकर चलना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों को इकट्ठे निकाल लूंगा, तो वो इतना आसान नहीं है। आपको दोनों में परफेक्शन लाना है तो अलग अलग से मेहनत भी करना पड़ेगा। मेरी आपको जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप दोनों में से एक को डिसाइड कर ले कि पहले किस पे फोकस करना है, उसे निकाल ले और फिर दूसरे पे फोकस करे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बात है लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड पे। तो हमारा जो मेन ट्विस्ट आता है ना प्रिपरेशन का, वो यहीं पे आता है। जब हम यूजीसी नेट कॉमर्स की बात करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपके जो सवाल आते हैं घुमा फिरा के आते हैं। आपने अभी रिसेंट पेपर देखा हो जो कंडक्ट हुआ, तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि सवाल डायरेक्ट नहीं थे, सवाल घुमा फिरा के पूछे जा रहे थे। बहुत लंबे सवाल थे, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग, ऐसे सवाल आपको बहुत से देखने को मिले। तो यहाँ पे आपके सवालों का लेवल थोड़ा सा एनालिटिकल और इनडायरेक्ट सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि सीधे सीधे सवाल यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं पीजीटी कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे सवाल ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, यानी कि फैक्ट्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा फैक्ट भी कई बार उठा के पूछ लेते हैं, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी कोट किसने कही, कौन सी डेफिनेशन किसने दी, ऐसे भी बहुत से सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ज्यादातर सवाल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सी चीजें याद करनी होंगी, और अगर आपने उन्हें सही से याद कर लिया तो आप इस एग्जामिनेशन को थ्रू कर सकते हैं। बट नेट कॉमर्स के लिए तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपकी चीजें याद है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्रैक होने के। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप पीजीटी कॉमर्स या फिर नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस को ट्रस्ट कर सकते हैं। दोनों एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज आपको एवर स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहां पे हमने नेट और पीजीटी कॉमर्स के डिफरेंसेस को देखा। आपको नेट करना है या पीजीटी, ये आपको डिसाइड करना है। पीजीटी में जो फायदा होता है कि आपको जॉब डायरेक्टली मिल जाती है, वो सबसे बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। बट आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको लाइफ में जो चीज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए कि आपको नेट कॉमर्स पे फोकस करना है या पीजीटी कॉमर्स पे करना है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।